बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं मीरा भाईंदर में, वो ईवीएम से हो रहे हैं। और हमने राज्य निवडणूक आयोग से पत्र व्यवहार करके उन्हें हमने कहा था कि आप इलेक्शन के साथ में, इस इलेक्शन में ईवीएम के साथ में आप वीवीपीएटी से चुनाव करवाएं, क्योंकि वीवीपीएटी से अगर इलेक्शन होता है तो हम किसे वोट करते हैं वो हमें दिखाई देता है। ईवीएम में क्या है कि हम किसे वोट कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। ईवीएम में गड़बड़ी करके हमारा वोट ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उसने लाइव करके दिखाया कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ी होती है, और ईवीएम में जो हम मतदान करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये लोगों के साथ में एक विश्वासघात है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार के विधि और न्याय विभाग ने 14 अगस्त 2013 में एक राजपत्र इशू किया था। उसमें केंद्र सरकार के आदेश में लिखा गया है कि जो भी इलेक्शन होंगे वो ईवीएम के साथ में एक प्रिंटर रखा जाए कि हम जो भी बटन दबाते हैं तो वो हमें दिखाई दे। ऐसा केंद्र सरकार का राजपत्र है, और उस राजपत्र की अमल बजावनी आज तक नहीं हुई। तो इस पे एक शंका निर्माण हो रहा है कि भाई क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई कायदा पास होता है तो उस कायदे की अमल बजावनी होनी चाहिए, वो कायदा लागू होना चाहिए, वो अमल में आना चाहिए, लेकिन वो आज तक अमल में नहीं आया। जब ये राजपत्र इशू हुआ 2013 में, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कायदे में दुरुस्ती करके सभी राज्यों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेटर भेजा कि आपके राज्य में जो भी इलेक्शन होंगे वो वीवीपीएटी से होना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज तक जो भी इलेक्शन हुए सब ईवीएम से ही हो रहे हैं। 2014 का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का हुआ, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, ये सभी इलेक्शन जो हुए हैं वो सब ईवीएम से हुए हैं। तो कायदे की अमल बजावनी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि कायदे की अमल बजावनी हो, इसलिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री, इसके साथ में मुख्य निवडणूक आयोग, मैंने इन्हें लेटर लिखे इनसे कहा कि आप इलेक्शन वीवीपीएटी से कराओ, लेकिन इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैंने इस बारे में मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, और उस याचिका की अगली सुनवाई जो है वो 21/8/2017 को रखी गई है। और मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि कोर्ट आने वाले समय में अगली तारीख को जरूर आदेश पास करेगा और राज्य सरकार को वीवीपीएटी से ही चुनाव करवाने का आदेश देगा। हमने जब चुनाव आयोग को लेटर लिखा, मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली भारत सरकार, तो उनका हमको एक लेटर आया कि आपको जो भी कहना है आप कोर्ट के थ्रू हमसे कहो। मतलब हमें अगर उनसे कुछ कहना भी है या हम उन्हें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि तुम कोर्ट में केस फाइल करो, कोर्ट में हम जवाब देंगे, तो आपको जो भी कहना है आप कोर्ट में कहो, आपको कोर्ट से उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। और हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि कायदे की अमल बजावनी हो, जो कायदा बना है वो कायदा लागू होना चाहिए। और ईवीएम में क्या है कि हमें किसको हमने वोट किया वो दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक बात की जाए अभी हम अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, हम उनसे इस बारे में मिलने वाले हैं, और हम उनसे कहेंगे कि जो 2013 में जो कायदा बना था उस कायदे की अमल बजावनी होनी चाहिए। इसलिए आप जल्द से जल्द राज्य सरकार को आदेश दीजिए कि अगर उन्हें निवडणूक आयोग को अगर फंड देना पड़े तो भी आप फंड दीजिए, क्योंकि प्रिंटर खरीदी करने के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा राज्य सरकार को ही देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। जब तक इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं मिलता तब तक वो प्रिंटर कहाँ से खरीदेंगे। और 2013 का आदेश जो है उस आदेश की अमल बजावनी हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन को जो निधि लगता है वो निधि दिया जाए। इस बारे में हम राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल से भी यही कहेंगे कि कायदे की अमल बजावनी हो, इसलिए आप अगला कदम उठाएं और राज्य सरकार से ये कानून पास करवा के लें और हर जगह ईवीएम के साथ में एक प्रिंटर रखा जाए जिसे वीवीपीएटी कहा जाता है, इसके जरिए चुनाव लिया जाए। अगर हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई तो हम ये जो कानून जो पास हुआ था 2013 में, ये कानून अमल में आए, इसलिए हम आज़ाद मैदान में आंदोलन करेंगे और
इस कानून को पास कराने की मांग करेंगे। अगर नहीं हुआ ये कानून तो अभी हम जैसे कि अभी हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर करवा के लेंगे कि जो कानून बना है उसकी अमल बजावनी हो।